दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, जैसे आपको पता है हमारी बैंकिंग सीरीज चल रही है। आज भी हम एक एनबीएफसीज को लेके आए हैं जो अभी मार्केट में काफी टाइम से सरवाइव कर रहा है, लेकिन उस पे हमने सोचा कि आज हमें बात करनी चाहिए। तो आज मैं उस एनबीएफसीज पे एक वीडियो बना रहा हूँ जिसका नाम है एल&टी फाइनेंस, जिसका फुल फॉर्म क्या है, लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो। तो आज हम बेसिकली एल&टी के लार्सन एंड टर्बो फाइनेंस लिमिटेड, आज हम बेसिकली एल&टी के स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात करेंगे कि जो एल&टी पर्सनल लोन कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या टेन्योर है, क्या मिनिमम सैलरी चाहिए, क्या क्या बीटी कर सकते हैं। तो हम बेसिकली आज एल&टी के उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एल&टी का, लार्सन एंड टर्बो का मिनिमम रेट क्या है। मिनिमम जो ROI है एल&टी का वो कितना है, वो है 11.5 का, 11.50। जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है एल&टी का, वो है 11.5 का, ठीक है। अब बेसिकली इन्होंने कंपनी कैटेगराइज के ऊपर डिफाइन कर रखा है कितना किसको क्या रेट जाएगा। जैसे मैंने पहले भी नॉर्मली वीडियोस में सारे बताया है कि जैसे कंपनीज होती है ना, कंपनी कैट ए, कैट बी, कैट सी एंड कैट डी। तो इसमें भी कंपनी कैटेगरी है, इसमें कैट ई भी है। इसमें भी कंपनी कैटेगरीज को डिफाइन कर रखा है। कैटेगरी ए जो बहुत एलीट है, जैसे आपका HCL हो गया, विप्रो हो गया, IBM हो गया। कैट भी उससे थोड़ी सी बिलो, लाइक आपका PNB, मेटलाइफ हो गया, या कुछ ऐसे ऐसे कंपनीज है। और कैट सी उससे थोड़ी सी कम, कैट डी उस पर थोड़ी सी कम, कैट ई उससे थोड़ी सी कम। मैंने ऑलरेडी कंपनी कैटेगराइज क्या होती है और बैंकिंग सेक्टर में लोन लेने के लिए कंपनी कैटेगराइज का क्या रोल रहता है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं आपको बता देता हूं एल&टी में मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 11.5। और मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए इसमें मिनिमम सैलरी चाहिए इसमें 30,000, 30,000, ठीक है। और इसमें मिनिमम टेन्योर कितना है, मिनिमम टेन्योर है जो वो है 1 ईयर का। और मैक्सिमम टेन्योर कितना है इसका, इसके अंदर है 6 इयर्स का। मैक्सिमम टेन्योर कितना है एल&टी में, वो है 6 इयर्स, ठीक है। मतलब कि मिनिमम ROI है 11.5 का, मिनिमम सैलरी चाहिए हमें इसमें 30,000 रुपए, और मिनिमम टेन्योर कितना है 1 साल, और मैक्सिमम टेन्योर कितना है 6 इयर्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या क्या इसके अंदर मतलब कि और इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। सबसे पहले टैट, मतलब कि टाइम टेकन। इसमें टैट कितना है, अगर आप आज फाइल लॉगिन करवा रहे हो मॉर्निंग में, तो इसमें आपको 1 दिन में ही लॉगिन से डिसबर्सल मिल जाएगा, लॉगिन टू डिसबर्सल। मतलब कि आज सुबह आप 10 बजे अगर फाइल को आप अपनी प्रोसेस करवा रहे हो मॉर्निंग में 10 बजे, ठीक है, 10 o'clock, तो अगर आप सुबह मॉर्निंग में 10 बजे या 10:30 बजे भी अपनी फाइल को प्रोसेस करवा रहे हो तो सेम डे आपको अप्रूवल भी दे देगा और आपकी फाइल को डिसबर्स भी कर देगा। जैसे इसमें 2 कंडीशन होती है, एक आपकी ऑफिस की वेरिफिकेशन, एक आपकी रेजी की वेरिफिकेशन। रेजी का मतलब है घर की वेरिफिकेशन। अगर आपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से रिवर्ट कर दिया और घर का आपने बिजली का बिल दे दिया, तो ये दोनों कंडीशन को वेरिफिकेशन नहीं करेगा, ठीक है, सीधा आपका अप्रूव कर देगा और इंस्टेंटली ऑनलाइन ही ये डिसबर्स भी कर देगा। ऑफिस की वेरिफिकेशन में मतलब कि आप अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी दे दोगे या फिर आप अपनी PF स्टेटमेंट दे दोगे, प्रोविडेंट फंड की स्टेटमेंट दे दोगे, तो ये ऑफिस की वेरिफिकेशन वे ऑफ कर देगा। रेजी का बिजली का बिल दोगे, ये आपके नाम पे है, तो ये रेजी की वेरिफिकेशन भी वे ऑफ कर देगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें PF जो प्रोसेसिंग फीस है वो 1% टू 1.75% है। जो इसमें प्रोसेसिंग फीस जाती है वो लोन अमाउंट का 1% और मैक्सिमम कितनी है 1.75%। मतलब अगर आपका कोई 5 लाख का भी लोन अप्रूव हो रहा है, अगर ये आपको 1% ऑफर कर रहे हैं तो आपका PF कितना कटेगा, वो कटेगा 5%। और इसमें इंश्योरेंस भी है जो कि एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आपकी 28 साल एज है तो उस एज के अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस का लोन अमाउंट देना पड़ेगा, लोन अमाउंट का इंश्योरेंस देना पड़ेगा। और अगर आपकी एज 60 साल है तो वो सब कुछ आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है। और वो ऑप्शनल भी है, मतलब कि अगर आपकी 40 से अबव है तो आप मतलब कि इसमें मतलब कि ऑप्शनल है ये कि आप लेना चाहो तो ले सकते हो इंश्योरेंस, और नहीं लेना चाहो तो नहीं भी ले सकते। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, हमेशा आप इंश्योरेंस लेके चलो, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका लोन अमाउंट कवर रहता है, आपकी फैमिली पे कोई बर्डन नहीं आता। आपको इंश्योरेंस लेना मेरे हिसाब से मैंडेट है, वो आपके पूरे लोन अमाउंट को कवर करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये से बिलो है, बिलो आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपये से बिलो है, तो ये आपको जो टेन्योर ऑफर करेंगे वो करेंगे 48 मंथ्स का। अगर आपकी सैलरी बिलो 50,000 है तो आपको ये 4 साल के लिए लोन देंगे, और इसमें -1 सिबिल को भी लोन देते हैं जो कि 5 लाख रुपए है। -1 सिबिल को भी ये लोन देते हैं जो कि है 5 लाख का। ठीक है। अब इसमें एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए, मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 ईयर्स। और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज होनी चाहिए 60 ईयर्स। अगर आपकी 20 साल उम्र है, 19 साल उम्र है, तो आप इस लोन के लिए आप एल&टी में लोन को अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे फाइनेंस के टॉपिक के ऊपर मतलब कि अगर आप कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी से लोन लेते हो तो आपकी मिनिमम एज 21 चाहिए और मैक्सिमम एज 60 ईयर्स है। ठीक है। अब मैं आपको ना इसमें बता देता हूँ और स्पेसिफिकेशंस इसकी बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया -1 सिबिल में, -1 सिबिल है आपका, तो ये 5 लाख की फंडिंग करते हैं। लेकिन वहीं आपकी अगर कंपनी कैटेगरी कैट ए आ रही है, ठीक है, तो इसमें ये 10 लाख तक भी चले जाते हैं, अप टू 10 लाख। अगर आपकी कंपनी कैटेगरी ए आ रही है और सैलरी 50 से अबोव है तो ये आपको 10 लाख, अगर -1 या 0 सिबिल है तो आपको ये 10 लाख तक की भी फंडिंग कर देते हैं। और अदर कंपनी कैटेगरी में कैट बी आ रही है, सी आ रही है, या डी आ रही है, या ई आ रही है, तो उस कंडीशन में -1 और 0 सिबिल को ये 5 लाख की फंड करते हैं। मतलब कि अगर कंपनी कैटेगरी ए है तो ये 10 लाख तक जाएंगे, -1 सिबिल में, मतलब कि जिसका कोई लोन ही नहीं चल रहा अभी तक, जिसका कोई सिबिल एक्टिव नहीं है, उसको कहते हैं -1 सिबिल। -1 सिबिल में ये लोन कितना करेंगे, 5 लाख रुपए। अगर आपकी कंपनी कैटेगरी बी सी डी ई आ रही है तो 5 लाख, और कंपनी कैटेगरी ए और गवर्नमेंट में ये 10 लाख तक की फंडिंग करते हैं -1 या 0 सिबिल में। ठीक है। और मैं आपको ना इसमें कुछ फॉयर है, फॉयर बता देता हूँ। फॉयर में थोड़ा सा वैसे भी रफली बता देता हूँ। जैसे अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है और कोई बैंक आपको 70% का फॉयर दे रहा है, तो इसका मतलब है 1 लाख की सैलरी पे आप 70,000 रुपए की ईएमआई दे सकते हो, 70,000 की ईएमआई आप दे सकते हो, 30,000 रुपए आपके पर्सनल यूज के लिए। और अगर आपको कोई बैंक 50 का फॉयर दे रहा है और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो इसका मतलब है आप 50,000 रुपए की ईएमआई दे सकते हो, 50,000 आपका पर्सनल यूज के लिए हो गया। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ फॉयर और मल्टीप्लायर के ऊपर, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो ज्यादा, अगर जो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो। अब मैं फॉयर का आपको बता देता हूं। अगर आपकी सैलरी 40,000 से 50,000 है, अगर आपकी सैलरी 40,000 टू 50,000 है, सॉरी इसमें मिनिमम सैलरी 40,000 चाहिए। अगर इसमें सैलरी आपकी 40,000 से 50,000 है तो आपको कंपनी कैटेगरी कैट ए और बी में 60 का फॉयर जाएगा। अगर आपकी सैलरी 40,000 से 50,000 के बीच में है तो अगर आपकी कंपनी इनके पास में कैटेगरी ए या बी आ रही है तो आपको 60 का फॉयर जाएगा। और वहीं आपकी कंपनी कैटेगरी सी आ रही है तो इसमें आपको 55 का फॉयर जाएगा। और वहीं आपकी कंपनी कैट डी या फिर ई आ रही है तो इसमें आपको 50 का फॉयर जाएगा। ठीक है। और अगर आपकी सैलरी 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक है, 1 लाख तक की है, तो कंपनी कैटेगरी कैट ए और बी में 70 का फॉयर जाएगा। और कैट सी के अंदर इसमें आपको 65% का फॉयर जाएगा। और कैट डी और ई के अंदर आपको 60 का फॉयर जाएगा। दोबारा से डिस्क्राइब कर देता हूं मैं आपको। अगर आपकी सैलरी 40 से 50 के बीच में है
तो कंपनी कैटेगरी ए और बी में आपको 60 का फॉइड जाएगा, और वहीं आपकी कंपनी अगर कैटेगरी सी में आ रही है तो 55 का फॉइड जाएगा, और वहीं आपकी कंपनी कैटेगरी डी और ई में आ रही है तो आपको 50 का फॉइड जाएगा। ये किनको जाएगा? 40 से 50,000 सैलरी के बीच वालों को। अगर आपकी सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में है और आपकी कंपनी कैट ए और बी आ रही है तो आपको 70 का फॉइड जाएगा, कैट सी आ रही है तो 65 का फॉइड जाएगा, और कैट डी और ई आ रही है तो आपको 60 का फॉइड जाएगा। और वहीं आपकी सैलरी अगर 1 लाख से लेके 1,99,000 है, 1 लाख से 1,99,000 के बीच में है, और आपकी कंपनी कैटेगरी ए में आ रही है, बी में आ रही है, तो आपको फॉइड जाएगा इसमें 75% का। ये मैक्सिमम फॉइड है, मतलब आप 1 लाख की सैलरी में 75,000 रुपए तक की ईएमआई दे सकते हो। अगर आपकी सैलरी 1 लाख से 2 लाख के बीच में है और आपकी कंपनी कैटेगरी ए और बी में आ रही है, इसमें फॉइड जाएगा आपको 75% का। और कैटेगरी सी में आ रही है आपकी कंपनी तो आपको 70 का फॉइड जाएगा, और कंपनी अगर आपकी कैटेगरी डी में आ रही है तो इसमें आपको 65% का फॉइड जाएगा। अगर किसी कस्टमर को ये नहीं पता कि उसकी कंपनी किस कैटेगरी में आ रही है तो आप एल&टी के कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछ सकते हो, वहां पे आपको रिप्रेजेंटेटिव बता देगा। आप उनको बोलना कि सर मेरी कंपनी का नाम ये है, आप मेरे को ये बता दो मेरी कंपनी किस कैटेगरी में आ रही है, तो वो आपको बता देंगे आपकी कंपनी कैट बी में आ रही है, सी में आ रही है, डी में आ रही है, तो वहां से डिफाइन हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि आपकी कंपनी किस कैटेगरी में आ रही है तो मेरे को आप कॉल करके पूछ सकते हो, सर मेरी ये कंपनी का नाम है, मेरी कंपनी किस कैटेगरी में आ रही है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आपकी एल&टी में किस कैटेगरी में आपकी क्या कंपनी आ रही है। क्योंकि 75% का अभी बहुत रेयरली बैंक या एनबीएफसी दे रहे हैं 75% का फॉइड, ठीक है। और मैं आपको एक और वो बता दूं, अगर आपकी सैलरी 2 लाख से ऊपर है, 2 लाख से अबोव है अगर आपकी सैलरी 2 लाख से, तो इसमें कैटेगरी ए और बी के अंदर 80 का फॉयर भी है, 80% का फॉयर है, ठीक है। और कैट सी के अंदर 75% का फॉयर है, और कैट डी और ई के अंदर आपका 70% का फॉयर है। ये बहुत बहुत अच्छा 80% का फॉयर है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत से बैंक्स 80% तो क्या 70%, जैसे अभी मैंने कोटक के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, अगर आपका रेंटेड प्रोफाइल है तो वो रेंटेड में 2 लाख से ऊपर सैलरी पे आई थिंक 55 या 60 का फॉयर दे रहे थे। अब यहाँ पे अगर आप एल&टी में लगाते हो आप 80% तक की का मतलब कि 1 लाख रुपए सैलरी तो 80,000 तक की ईएमआई दे सकते हो कंपनी कैटेगरी ए और बी में, और कैटेगरी सी के अंदर 75% का फॉयर आपको जा रहा है। मल्टीप्लायर इसमें नहीं है, ये पूरी गेम फॉयर पे खेलेंगे। और अगर आपको पूरा केस भी बनवाना तो भी आप मेरे को कॉल कर सकते हो, आप मेरे को बता सकते हो कि मेरी कंपनी का नाम ये है, मेरी सैलरी ये है, मेरे ये लोन चल रहे हैं, तो मैं आपको सारा ब्रीफ कर दूंगा आप कितने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको पार्ट बताया। अगर आपकी सैलरी 40 से 50 के बीच में है तो उसमें 60 का फॉयर जाएगा ए और बी में, सी के अंदर इतना जाएगा, डी के अंदर इतना जाएगा, ई के अंदर इतना जाएगा, और 50 से 1 लाख के बीच में और 1 लाख से 1,99,000 के बीच में इतने का फॉयर है, और 2 लाख से ऊपर आपको इतने का फॉयर जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं इसके अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट का आरओआई, ठीक है। आरओआई जो स्टार्ट्स हैं एल&टी में, अगर आपकी कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, कैट ए बी एंड सी इन तीनों में आ रही है, तो ये जो आपको रेट ऑफर करेंगे ये करेंगे 11.5, जो इनका मिनिमम रेट है 11.5 से 15.5 के बीच में, ठीक है। कंपनी कैटेगरी ए बी और सी आ रही है तो आपको ये रेट ऑफर करेंगे 11.5 से 15.5 के बीच में, ठीक है। ये चीज है, और उसके लिए आपकी सैलरी 50 प्लस होनी चाहिए। किसके लिए? 50,000 प्लस, अगर आपको 6 साल का टेन्योर चाहिए तो। अगर आपकी 50 से बिलो है तो ये आपको 4 साल के लिए लोन देंगे 48 मंथ्स के लिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए से ऊपर है जब भी आपको ये मैक्सिमम टेन्योर देंगे 6 साल का। और आपकी कंपनी अगर कैटेगरी ए बी सी में आ रही है तो जाके ये आपको 11.5 से 15.5 का रेट ऑफर करेंगे। और अगर आपकी कंपनी कैटेगरी डी और ई में आ रही है तो ये जाके आपको 16 से 20% तक का रेट आपको देंगे, ठीक है। और मिनिमम इनकी फंडिंग है
मिनिमम ये जो फंडिंग करते हैं, मिनिमम फंडिंग, ये जो मिनिमम लोन देते हैं, मिनिमम जो फंडिंग करते हैं वो 1 लाख है। और इनकी मैक्सिमम जो फंडिंग है, मैक्सिमम ये जो लोन देते हैं, मैक्सिमम फंडिंग करते हैं, ये करते हैं 30 लाख रुपीज की। ठीक है, ये चीज है। अगर आपकी सैलरी आपकी कंपनी कैटेगरी ए, बी और सी में आ रही है तो जाके आपको ये 11.5 से 15.5 के बीच में रेट देंगे, इससे ऊपर इनका रेट नहीं है। इनकी खुद की साइट पे ये लिखा मेंशन है। और अगर कैटेगरी डी और ई में आपकी कोई कंपनी कैटेगरी आ रही है तो ये आपको 16 से लेके 20 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, और मिनिमम ये 1 लाख रुपए का लोन देते हैं, मैक्सिमम ये 30 लाख का लोन देते हैं। टेन्योर इनका 6 साल है। 6 साल टेन्योर लेने के लिए आपको मतलब कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए से ऊपर होनी चाहिए। और अगर आपकी इससे बिलो है तो ये आपको 48 महीने का लोन देंगे। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात कर लेता हूं, तो वही नॉर्मल से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, और बैंक, अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कंपनी कैटेगरी चेक करवा लो यहाँ से कि आपकी कंपनी ए आ रही है, बी आ रही है, सी आ रही है या डी आ रही है, तो आप वहां से अपनी कंपनी को चेक करवा सकते हो। अगर आपको सैलरी स्लिप नहीं मिलती तो भी आप यहाँ पे अपनी फाइल को प्रोसेस करवा सकते हो। बस कंडीशन एक है कि सैलरी आपकी फ्लैक्चुएट नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपकी सैलरी आप मई में आ गई 40,200, और जून में आ गई आपकी 40,200, और जुलाई में आ गई आपकी 40,500, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये बिना सैलरी स्लिप के भी लॉगिन हो जाएगा। बस जो अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है ना, वो उसमें नरेशन कंपनी के नाम की आनी चाहिए आपकी। जैसे अभी मैं इनके फाइनेंस स्टॉक्स में जॉब, अगर सपोज करो मैं जॉब करता हूँ और मेरी सैलरी 40,200, 40,200, 40,500 आ रही है, लेकिन जो मेरे बैंक अकाउंट में आ रही है ना, तो उसमें कंपनी का नाम आना चाहिए, एनके फाइनेंस, जिससे ये पता लग जाए कि हाँ आप इस कंपनी में वर्किंग हो। अगर आपकी ये फ्लैक्चुएट नहीं हो रही तो इसमें सैलरी स्लिप भी रिक्वायर्ड नहीं है, और बैंकिंग आप एग्रीगेटर करवा सकते हो। एग्रीगेटर में क्या है, आपको एक लिंक जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो अपने आप ही फैच कर लेगा आपकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट। आपको बैंक स्टेटमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो। बाकी सारा कुछ आपका मतलब कि ये इसमें पेपर देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें नॉर्मल से यही डॉक्यूमेंट, अगर फ्लैक्चुएट हो रहा है, किसी महीने आपकी 40,200 आ गई, किसी महीने आपकी 70,500 आ गई, और किसी महीने आपकी 1,75,000 आ गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्रेडिट आपसे सैलरी स्लिप मांगेगा, क्योंकि आपकी सैलरी फ्लैक्चुएट हो रही है। तो उसमें वो चेक करेगा आपका बेसिक कितना, आपका एचआरए कितना, और क्या किस महीने आपको इंसेंटिव आया, तो उस कंडीशन में वो आपसे सैलरी स्लिप मांगेगा। लेकिन अगर फ्लैक्चुएट नहीं हो रही तो आप यहाँ पे आपको सैलरी स्लिप देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट भी ऑलरेडी फैच कर लेगा। और अगर आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है और ऑन हाउस है, वो भी आप डॉक्यूमेंट देते हो, तो ये शाम तक आपको डिसबर्स भी लोन कर देगा। तो मेरे हिसाब से एक एनबीएफसी के अंदर 6 साल का जो टेन्योर मिल रहा है, ठीक है, और फॉयर इतनी बेटर मिल रहे हैं, ये फ्रेश फंडिंग वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं। और अगर ये आपको 80 का फॉयर दे रहे हैं, 75 का फॉयर दे रहे हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 11.5 से 15.5 का रेट मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो अभी आपको देखा होगा आपने, जो इंस्टेंट लोन मिलते हैं, नावी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके स्टार्टिंग रेट ही आपको 22 से है, किसी की 24 से है, किसी की 38 से है। तो उस वहां पे जाने से, इंस्टेंट एप्लीकेशन लोन जाने से बेटर आपको एलएनटी में आप अपनी फाइल को प्रोसेस करवाओ। रेट्स भी बहुत अच्छे, 11.5 का मिनिमम रेट है कैट एबीसी में, और मैक्सिमम रेट है 15.5 का। और आपकी कंपनी अगर कैट डी और ई में आ रही है तो 16 का मिनिमम रेट है, 20 का मैक्सिमम रेट है, तो ये भी बहुत अच्छा रेट है आपको जो मिलेगा। और इनके फॉयर वगैरह तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही था। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर। लेकिन अगर मैं उसको जाने से पहले बता दूं, अगर आपको कंपनी कैटेगरी समझ में नहीं आ रही कि आप किस कंपनी में, आपकी किस कंपनी कैटेगरी आ रही है, तो आप मेरे को बता सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैं आपको उस चीज का भी ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है।